बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आज गुरुवार को परमेश्वर का वचन से एक बार और आनंद करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले कई हफ्तों से फिलाडेल्फिया का कलीसिया का दूध देने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में फिलाडेल्फिया का कलीसिया को क्या कहता है, वही हम पिछले कई हफ्तों से हम देख कर आ रहा है। उधर हम देख सकता है कि 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में 4 बातों को बताया हुआ है जो पवित्र है, जिसने हमको ये संदेश दे रहा है वो बिल्कुल अति पवित्र है। कोई भी पाप उसमें नहीं है, कोई भी कलंक उसमें नहीं है, कोई भी गलत बात उसमें नहीं आता है। हमेशा वो एक जैसी है, अनंत काल के से लेकर अनादि काल तक वो पवित्र परमेश्वर है। वो हमने देखा था, उसी के जैसा हमको भी हमारे जीवन में भी परमेश्वर कहते पवित्र है, ऐसी हम भी पवित्र बनना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरा हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उनके मुंह से हमेशा ही निकलता, दिमाग में आता भी नहीं है ना। वो भी उनका एक अच्छा स्वभाव है। हमारे जीवन में भी वही स्वभाव होना चाहिए। इसलिए पौलुस बोल रहा है, यदि आप यस बोलेगा तो यस, ना बोलेगा तो ना, या मतलब या, ना मतलब ना। हमारा दिमाग में और हमारे हृदय में और कोई विचार कभी नहीं आना है, उसी को बोलता है सच्चाई, सत्य। हम परमेश्वर का संतान है, हमारा परमेश्वर सत्य का पिताजी है, इसलिए हम वो पिताजी का बच्चा है, इसलिए हमारे जीवन में भी सत्य हमेशा होना चाहिए। परंतु हम जानता है कि यदि हमारा जीवन में सच्चाई है नहीं है, हम कुछ गड़बड़ा कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, हमारा दिमाग में गलत हम सोच रहा है, उसका मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति का चीजों का झूठ का पिता है शैतान। इसलिए यदि हम सच्चाई के साथ चल रहे तो हम परमेश्वर का बच्चा बन के आगे बढ़ सकता है। नहीं, हमारे जीवन में कभी सच्चाई है नहीं है तो प्रिय भाइयों बहन, शैतान का बच्चा है, शैतान का बच्चा है ना। इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। उसी के बाद क्या बोल रहा है, दाऊद का कुंजी रखता है ना। हर एक चीज का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। वो उसके बाद वो बोल रहा है, वो जो ही कोई बंद, कोई खोल, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता है। ये हमने पिछले सप्ताह उसका आधा हमने समझ रहा था। ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा अधिकार को दर्शाता है, अधिकार, क्योंकि परमेश्वर के पास है उसी का पूरा अधिकार। जिसने खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता।
ये बात को देख सकता है। आवाज कम हो गया अंकल जी आपका। यार नहीं। अरे क्या भी नहीं। बहुत कम आ रहा है अंकल जी, बहुत कम। अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। बीच में किसी का फोन आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका तीसरे पद में भी स्वर्ग में एक मोहर लगा हुआ किताब है, वो भी खोलने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह योग्य है, उसी के अलावा कोई भी है नहीं। इसी बात को हम पुराना नियम में एक दृष्टांत के रूप में हम देख सकता है। आइए थोड़ा पढ़े अपन यशायाह की किताब 22 अध्याय उसका 22 पद। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। है ना, इधर भी वही सेम स्टेटमेंट यूज किया हुआ है। 11 पद से लेकर 25 पद तक हम पढ़ेंगे तो इसका पृष्ठभूमि हम जानता है कि ये किसके बारे में बोल रहा है। ये 20 का पद पढ़ना। और उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंग अंगरखा पहनाऊंगा। तो ना ये किसकिया राजा बोल रहा है। हम उसी पद को पढ़ेंगे तो हम समझ सकता है कि हिजकिय्याह राजा ने पहले उनका हरेक चीजों को देखभाल करने के लिए एक भंडारी को उसने अपॉइंट किया था, है ना। उसका नाम है शबना। उसी पद में, उसी पदों में हम देख सकते हैं 22 का 16 में शायद उनका नाम लिखा है। और यहाँ तेरा कौन है कि तू अपने कबर ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। नहीं, उसका हाँ। नाम सेनाओं शबना। का प्रभु सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के हाँ, पास जो राजघराने काम पर नियुक्ति है, जा कर कह, यहाँ तू क्या करता है। कौन से पद में ब्रदर? 15। 15, है ना, शबना। ये हिजकिय्याह राजा का पहले का भंडारी था, उसी का घर का साफ देखभाल करने का उनका चाबी शबना के पास थे। परंतु हम उसी भाग में आप आराम से पढ़ लेना, जब हम देख सकता है कि शबना ऐसी एक चोर निकला है, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। उनके लिए एक बहुत बड़ा महल उसने बनाया है। ऐसे बहुत सारा धन दौलत उनके पास उसने इकट्ठा कर दिया है। लोगों के साथ कोई प्रेम नहीं था, इसलिए हिजकिय्याह ने क्या कर दिया है, वो शबना को अपना वो जगह से हटा दिया है ना। ये हमारे लिए भी एक सीख है। यदि हम परमेश्वर का सेवा और परमेश्वर का बच्चे लोग विश्वासी योगी के साथ हमारा जीवन को, मानसिक जीवन को हम नहीं बिताएंगे तो हम भी ऐसी गड़बड़ियां करेंगे तो परमेश्वर का नाम से
हमने भी ये सबना के जैसी धन दौलत बढ़ाने के लिए हमारा धन दौलत और हमारा मर्जी से हमारा जीवन बिताने के लिए इसी चीजों को हम यूज करता है। जब परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध हमारे ऊपर भी आ जाए, है ना। इसलिए ये सबना को उधर से बोल रहा है, उसी में कहीं ना कहीं एक पद में लिखा है, आ, मोड़ उठा के फेंकता है, ऐसी उसको उठा के फेंक दिया है। दिख रहे। देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। और गेंद जैसी फेंक देगा, ऐसा भी एक पद है। 18 में शायद अंकल जी। वह तुझे मरोड़ कर गेंद की नाई लंबे हाँ चौड़े हाँ, देश में फेंक देगा। है ना। देखो, उसी को ऐसी उठा के फेंक दिया है, अपना जगह से उठा के फेंक दिया है। हम भी बिल्कुल ये हमको ध्यान रखना है। यदि हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार विश्वास योग्य के साथ हमारा जीवन हम नहीं बिताता है, परमेश्वर को बेवकूफ करने के लिए काम हम करता है, प्रिय भाइयों बहनों, ये सबना को कैसी हिजकिय्याह ने गेंद उठाकर फेंकता है, ऐसी उसको फेंक दिया है। उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति को उसी का जगह में रख दिया है। वही 22 पद में हमने देखा है, और मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वो खोलेगा और वो बंद ना करेगा, ये बंद करेगा और वो खोल ना सकेगा। है ना। ये हिजकिय्याह ने एक नया व्यक्ति को उसने अपना जगह में रख दिया है, एलियाकीम। एलियाकीम को अपना जगह में रख दिया है। एलियाकीम का शब्द का अर्थ है गॉड विल रेज अप, परमेश्वर ऊंचा करेंगे। है ना। हम कोशिश करता है, मसीही लोग भी, मसीही विश्वासी लोग भी, प्रभु का दास लोग भी, बहुत बार हम ऐसी सोचता है हम अपने आप ऊंचा करो, परंतु अपने आप ऊंचा करता है, हम जानता है कि परमेश्वर उतना हमको नीचे करे। एलियाकीम ने सबना, हम जानते हैं कि अपने आप को ऊंचा कर दिया, धन दौलत बना दिया है, मकान बना दिया है, वो बना दिया है, महल बना दिया है, परंतु परमेश्वर ने उसको नीचे कर दिया है। राजा ने उसको गेंद उठाकर फेंकने के जैसी अपना जगह से उसको फेंक दिया है। जब उसी का मृत्यु हुआ है, उनका वो बड़ा महल में कई जगह नहीं दिया है उनका दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसको जगह नहीं मिला है, ऐसी उसको नीचे कर दिया है। परंतु एलियाकीम ऐसा नहीं है। एलियाकीम अपने आप को नहीं ऊंचा करा है, वो परमेश्वर ने उसको ऊंचा करा है। यदि परमेश्वर हमको ऊंचा करता है, कोई भी हमको नीचे नहीं कर पाए। परंतु हम अपने आप को ऊंचा करता है, दुनिया का लोग हमको ऊंचा करने के लिए ये करता है। जब हम जानता है कि एक मिनट क्या मन कौन ये तो आवाज नहीं आ रही है। ये आ रहा है आवाज? अभी आ रही है अंकल। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। ओ, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है अंकल जी। आ रहा है।
आवाज आ रहा है? आ रहा है अंकल जी, आ रहा है। जी अंकल जी, हेलो। आपका आवाज आ रहा है। ये अंकल आपका आवाज क्लियर आ रहा है। क्या क्या बोला तूने? हाँ, एलियाकीम अपने आप को ऊंचा नहीं करा है, उसने परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। गॉड विल रेज, परमेश्वर ऊंचा करे। जब परमेश्वर हमको ऊंचा करता है, परमेश्वर ने हमारे पास भी ऐसी बहुत सारे काम है। एलियाकीम को यहोया ये हिजकिय्याह राजा ने भंडारी का हर एक उनके पास क्या क्या था, हर एक चीजों का कुंजी एलियाकीम को दिया है। एलियाकीम ने कभी खोल दिया है, वही खोल सकता है, वही बंद कर सकता है, और किसी को भी हिजकिय्याह राजा का चीजों के ऊपर अधिकार नहीं है। इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को, अपना पिताजी ने ये अधिकार दिया हुआ है ना, उसको अधिकार दिया है। उसके बाद हम एक और पद को पढ़े, योग की किताब 12 अध्याय उसका 14 पद। उधर भी एक ऐसी एक स्टेटमेंट हम उधर भी हम देख सकता है। योग 12 का 14। और देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया ना जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। है ना, इधर भी वही बात योग बोल रहा है। ये सब फिर परमेश्वर का ही अधिकार है, और किसी का नहीं। अधोकुंड खोलना, स्वर्ग खोलना, ये सब परमेश्वर की हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ये अधिकार। इधर भी वही बोल रहा है, एक बार यदि उसी को खराब कर दिया है, कोई भी उसी को वापस बना नहीं पाएगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में भी आके हमारा जिंदगी को एक बार खराब कर दिया है, ये भाइयों बहनों, फिर से वो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए खराब ना करें, हमेशा परमेश्वर के हाथों के नीचे हम प्रभु के लिए बना के रहेंगे। ये वही बात इधर भी फिलदेल्फिया कलीसिया को भी वही बोल रहा है। मैं कुछ खोलेगा तो वो कोई बंद नहीं कर पाता है, मैं कोई बंद करेगा तो वो खोल भी नहीं सकता है। प्रभु के ऊपर कोई भी जय प्राप्त नहीं कर सकता है। बहुत कोशिश करता है, शैतान भी इतना कोशिश करता है, कोशिश किया है, अभी भी कर रहा है, आने वाला दिनों में भी करेगा, परंतु परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का अधिकार के ऊपर, परमेश्वर का शक्ति के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम जानता है कि आज परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता सबके लिए खोल के छोड़ा हुआ है। कोई भी उद्धार के रास्ते में आकर प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए आ, 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 भिखारी हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी फर्क नहीं है। किसी के लिए भी उद्धार के रास्ते से आकर परमेश्वर का पास जाने के लिए ये अनुग्रह का युग में हमेशा हमेशा खुला रखा है, 24 घंटा खुला है। परंतु एक दिन हमको याद रखना है, ये अनुग्रह का दरवाजा, ये उद्धार का दरवाजा एक दिन प्रभु यीशु मसीह बंद करेगा। जब वो बंद करेगा, कोई भी उसी को वापस खोलकर वो उद्धार के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं पाएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा खुलकर रहता है, अभी भी मैं बताता हूं, कोई भी
अभी भी वो उद्धार का रास्ते से, उद्धार का दरवाजा खुला हुआ है, उसी के अंदर से प्रभु यीशु मसीह के पास अभी तक प्रवेश नहीं करेगा तो प्रिय बच्चों भाइयों, एक बार याद रखना है, ये दरवाजा बंद करने वाला है। उद्धार का दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम कितना भी कोशिश करें नहीं खुलेगा, है ना। वो आ, आ, कन्याओं के बारे 10 कन्या का दृष्टांत हम देख सकता है, जिसने 5 वो तेल लेने के लिए गया था, परंतु उसी के पहले वो दुल्हन आकर चले गया है, सॉरी दूल्हा आके चले गया है, उसी को हम देख सकता है कि उसके बाद उसको प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया है। एक दिन हमारे साथ भी, दुनिया के साथ भी वही चीज होने वाला है। ये दरवाजा अभी खुला है, शैतान भी कितना भी सोचे, कितना भी वो मेहनत करे, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले खोल के छोड़ा हुआ ये सुसमाचार का दरवाजा, उद्धार का दरवाजा, कितना बार शैतान ने सोचा है उसी को बंद करूं, उसी को खत्म करूं, परंतु कभी भी नहीं हो सकता है। 2000 साल से शैतान इतना मेहनत कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने खोल के रखा हुआ वो उद्धार का दरवाजा बंद करने के लिए, परंतु अभी भी वो खुला है। अभी भी हम जानता है कि कितना कितना मेहनत कर रहा है शैतान ये दरवाजा को बंद करने के लिए, उद्धार का रास्ते को बंद करने के लिए। हमारे भारत देश में भी हम देख सकता है कितना जगहों में चल रहा है, परंतु ये परमेश्वर ने खोल कर रखा हुआ है। वो शैतान कितना भी ताकत लगाओ वो बंद नहीं कर पाएगा, खुला ही रहेगा। परंतु एक दिन प्रभु दरवाजे को बंद करेगा, शैतान कितना भी ताकत लगाओ वो खोल भी नहीं पाएगा। इसलिए जब उद्धार का दरवाजा खुला है, सुसमाचार का दरवाजा खुला है, सुसमाचार को अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में अंगीकार करके उसी दरवाजे के अंदर से स्वर्ग में प्रवेश करे। नहीं है तो वो उद्धार का दरवाजे में हम प्रवेश नहीं किया तो हमारा दरवाजा कौन सी दरवाजा है? विनाश की दरवाजा खुला है, हम उसी में ही है। वो विनाश का दरवाजा आखिरी में हमको नरक के अंदर लेके जाएगा, है ना। इसलिए हमको निर्णय करना है, हम विनाश के दरवाजे के पास है क्या हम अभी, और उद्धार का दरवाजे के अंदर हमने प्रवेश किया है क्या? यदि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 2000 साल पहले खोल के दिया हुआ वह दरवाजा 2000 साल के बाद भी अभी भी खुला है, अभी हम उसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, परंतु वो बंद होने के बाद कभी भी हम उसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हम कहाँ पड़े रहेगा? नरक की ओर हम जाएंगे, है ना। इसलिए हम देखना है, परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व अधिकार परमेश्वर है। ये कुंजी है, वो कुंजी से खोलने के लिए, बंद करने के लिए अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सर्वाधिकार को, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी को हम देख सकता है। उनका बच्चा लोग है हम, जिसने पवित्र है, जो कोई सच्ची है, और जिसके पास दाऊद का कुंजी है, ये बताता है कि उनका परमाधिकार को, सोवरेनिटी, उसी के ऊपर कोई अधिकार जताने वाला कोई है नहीं। और जो कोई बंद करता है वो खोल नहीं सकता है, वो कोई खोल सकता तो वो बंद नहीं कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, ओमनीपोटेंट गॉड हम देख सकता है। इसलिए फिलाडेल्फिया कलीसिया को बोल रहा है, परमेश्वर ऐसी रीति से
उसी को इंट्रोडक्शन दे रहा है, उसी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम जानते हैं कि हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दे रहा था जब हमने इस बात को ध्यान दिया था है कि दूसरा शताब्दी के बाद सुसमाचार के अंदर कलंक हो गया। बराबर सुसमाचार दुनिया में फैलाने के लिए शैतान ने बहुत बड़ा खेल तीसरा शताब्दी में कर दिया है। परगमोस कलीसिया के टाइम उससे लेकर 17वां शताब्दी का बीच तक हम जानता है कि एक सुसमाचार का रीति में एक अंधकार का टाइम था, अंधकार का टाइम था, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को ज्योति दिया है, वो ज्योति में नहीं है। अभी कलीसिया के अंदर अंधकार आ गया, शैतान आ गया, दुनियादारी आ गया। इसलिए कई हजारों साल हम जानता है कि ये दुनिया, कलीसिया बहुत अंधकार की अनुभव से जा रहा था। परंतु जब ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया चालू हो गया है, उन लोग ने पगला शताब्दी का रूप में वापस आ गया है, सुसमाचार में वापस आ गया है, परमेश्वर का वचन में वापस आ गया है। परमेश्वर का वचन वो सब दूर फैलाने के लिए काम किया है। इसलिए कलीसिया को बोल रहा है, आप लोग ने दूसरा शताब्दी का उद्धार का काम, सुसमाचार का काम अभी आप लोग कर रहा है, इसलिए डरना मत। मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर तुम्हारे साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ है, सर्व अधिकार मेरे पास है। पिछले हफ्ते हमने मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में देखा था कि पूरा दुनिया का, स्वर्गलोक का सबका अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। वो अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह को चेले लोगों को बोल रहा है, दुनिया के कोने कोने पे जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्म दिलवा दो, उसी को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। वो अधिकार के साथ चेले लोगों को भेजा था। वो काम चेले लोगों ने पहला शताब्दी और दूसरा शताब्दी में कर दिया था, परंतु उसके बाद वो बंद हो गया है, बंद हो गया है, ठीक से नहीं चल पाया। वो हमने परगमोस, तियतैरा और सरदीस, वो कलीसिया में हमने सीख लिया था। उनका सबका हालत क्या था, अंधकार का एक अनुभव, मरे हुआ का एक अनुभव, जीवित है नहीं है ऐसी एक अनुभव, शैतान के साथ हाथ मिलाया हुआ कलीसिया, अंधकार कलीसिया के अंदर आया हुआ कलीसिया। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिया है धार्मिक लोग। प्रभु यीशु मसीह ने ईसाई को एक धर्म नहीं बनाया था, उसको एक मार्ग बनाया था। परंतु तीसरा शताब्दी से हम देख सकते हैं कि ईसाई लोगों को एक धर्म में कन्वर्ट किया है, बदल दिया है। जब से वो एक धर्म की रीति में वो बदल गया है, जब अंधकार का एक अनुभव। परंतु इधर कुछ लोगों को दिमाग में परमेश्वर ने वचन पढ़ने के लिए दिया है, उन लोगों को समझने में आया है ये सब गलत कर रहा है, इसलिए उन लोगों ने प्रेरितों की उपदेश में, प्रेरितों का सीख में वो लोग वापस आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको बोल रहा है, मैं ही हूं सर्वशक्तिमान, मैं ही हूं सर्वाधिकार रखने वाला। इसलिए आप दूसरा लोगों के बारे में डरने का जरूर नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे हम देख सकते हैं कि उसके पास शक्ति नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोग ने पूरा दुनिया में सुसमाचार फैला दिया है। सुसमाचार का रास्ता बंद था पूरा दुनिया में। थोड़ा बहुत तो लोग प्रभु को जानता था,
गिन चुना हुआ लोग, परंतु अधिकांश लोग प्रभु से दूर था। परंतु 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वें शताब्दी में लोग उद्धार के रास्ते में आया, चेला बनाने के लिए चालू किया है, बपतिस्म देने के लिए चालू किया है। पहला शताब्दी में कैसे चेले लोग प्रभु बोझ के साथ आराधना कर दिया था, उसी स्टाइल में वो लोग वापस आ गया है। उसी कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर आप लोगों के बीच में। यदि हम भी फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हमारा कलीसिया है, तो प्रिय भाइयों बहनों, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सर्व अधिकार रखने वाला परमेश्वर, परमाधिकार रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। नहीं तो हम, प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा, वो सर्वशक्ति के साथ हम कुछ काम भी नहीं कर सकता है ना। वो परमेश्वर का शक्ति के साथ वो लोग आगे बढ़ा है। हम जानता है कि दुनिया का कई कई जगहों में जाकर सुसमाचार सुना दिया है, लोगों को चेला बना दिया है, स्थानीय कलीसिया बना दिया है। सब दूर स्थानीय कलीसिया पहले का शताब्दी और दूसरा शताब्दी में कैसे फैल रहा था, उसी रीति में इधर भी फैलने के लिए लग गया है, क्योंकि वो लोग अपने आप को परमेश्वर की सर्वाधिकार के अंदर, परमेश्वर के परमाधिकार के अंदर अपने आप को सौंप दिया है, सरेंडर किया है। इसलिए बड़ा बड़ा काम ये कलीसिया किया है। यदि हम हमारा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को हम इसी रीति से हम देख रहा है, वो पवित्र परमेश्वर है, मुझे भी पवित्रता चाहिए, मेरा कलीसिया में भी पवित्रता चाहिए। वो सच्चा परमेश्वर है, मेरे में भी सच्चाई चाहिए, मेरा कलीसिया में भी सच्चाई चाहिए, मेरे परिवार में भी सच्चाई चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व अधिकार उनके पास है। इसलिए मैं वो परमेश्वर के साथ, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी जुड़े, आगे में मेरा काम करे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी कलीसिया फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हो जाए। नहीं तो कितना भी साल काम करो, कुछ भी नहीं होता है, कलीसिया बढ़ेगा नहीं, कलीसिया अड़ जाता है, कम हो जाता है। लोग कलीसिया को प्रभु बंद भी करता है। एफेसोस कलीसिया को बोला था, मैं तुम्हारा वो दीप जलाना वो अवस्था में उठा के फेंक दूंगा मैं। चौदह शताब्दी में एफेसोस कलीसिया को इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। ये सब हमने सीखा हुआ है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए, है ना। ये बात समझने के लिए मैं बार बार आप लोगों को थोड़ा गर्माहट में भी, थोड़ा गुस्सा में भी बोलते रहता है। परंतु जब बोलता है, जब मसल पकड़ता है ना, फरो का जैसी हृदय कठोर बनाता है। ये कौन होता है भैया ऐसा बोलने के लिए? उसका तो यही काम है। मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों के हृदय में ऐसी विचार आता है, ये तो ऐसी बोलता रहता है यार। बाकी 6 दिन में और भाई लोग आता है, वो लोग भी सिखाता है, उनको किसी को भी तकलीफ नहीं है। इनको क्यों तकलीफ है? सोचता होगा ना ऐसी, जवाब मत देना है। कोई नहीं सोचता सर, कोई नहीं सोचता। अरे रिंदे, सब मालूम है भाई। सब दिल से मालूम बोल रहा है। है सर। नहीं दिल से बोल रहे हैं। सब मालूम है कौन कौन क्यों क्या क्या सोचता रहता है। ठीक है, कोई सोचेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग कोई विश्वास में आगे बढ़े, मजबूत बने, प्रभु का प्रेम में आगे बढ़े, शैतान के कब्जे में ना जाए,
आत्मिकता में आगे बढ़े, उसके लिए बोल रहा है। नहीं तो मेरे को क्या करना है यार, है ना, मेरा क्या जाएगा। एसकेल को भी परमेश्वर ने बोला था कि भैया तुम जाके उन लोगों को बताना, वो मन फिराओ ना फिराओ उनका काम है, यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो उनका हिसाब तुमसे पूछेगा, है ना। आप लोग नहीं सुनेगा तो मुझे प्रभु उसी दिन पूछेगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम मेरे को जवाब देना पड़ेगा। भैया तुमने दतिया का कलीसिया में जाकर सुसमाचार सुनाया था, वचन सिखाया था, तुम ऐसी प्रोफेसर के जैसे जाके लेक्चर दे के आए क्या, उन लोगों को वचन में बढ़ाने के लिए काम किए क्या। मेरे को अभी भी नहीं मालूम है कितना लोग इसी को ध्यान दे रहा है। वो ये भी माइक बोल के बोलेगा नहीं, हम ध्यान दे रहे, हम सीख रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं है। एक दो जन भी ध्यान से देख रहा है, उनका जीवन में परिवर्तन आता है। ये अंकल जी ये सुन रहे हैं। अंकल जी सुन रहे हैं। सुन रहे हृदय हैं के अंकल अंदर जा जी। रहे हैं ना, सिर्फ कान में आके बंद होता है क्या, हृदय के अंदर जाता है, हैं? सुनने का मतलब यही नहीं है कान से सुन, एक कान परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया है दो कान, एक कान से सुनो इसी कान से बाहर कर दो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने दो कान इसलिए दिया है कि हम दोनों कान से उसी को दोनों सुनो, वो सीधे आके हमारा हृदय के अंदर काम करना चाहिए। यदि हम अभी कितना, ये कौन सी एपिसोड है अनोश? अनोश जी अंकल जी बता रहा हूँ अभी। कितना, 45 47 है ना, 47। देखो पिछले 47। 47 हफ्ते से हम ये 2 अध्याय से सीख रहा है। यदि आप लोगों के हृदय में इसी बात को रखा है तो अच्छा है। बार बार बता रहा है, यदि आपने ये 7 कलीसिया का मैसेज सुन लिया है, सीख लिया है, वो हमारे हृदय में परिवर्तन कर दिया है, तो बिल्कुल हम अच्छा से मसीही जीवन बिता सकता है ना। इसलिए चाहिए तो एक 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 कलीसिया का एक एक दिन में बोलकर 7 हफ्ते के अंदर मेरे को खत्म कर सकता था, हैं? परंतु परमेश्वर ने कुछ काम हमको सौंपा है, तो वो विश्वासी योगी के साथ ईमानदारी से के साथ करना है। मुझे आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक ताकत दिया है, ऐसे सिखाने के लिए एक क्या बोलता है, तालन दिया हुआ है, तो मुझे वो ईमानदारी के साथ करना है। आप लोगों को परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन सुनने के लिए रखा है, तो आपका जीवन में भी विश्वास योग्यता होना चाहिए ये वचन सुनने का, है? वो विश्वासी योग्य के साथ हम नहीं सुन रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध कौन सी कलीसिया को मन फिराने का अनुभव नहीं मिला है, परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप आया है। ऐसी हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रकोप आएगा। उससे अच्छा, इसलिए मैं बार बार बोलता है, ध्यान नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल इसी में जोड़ो मत। नहीं जोड़ेगा तो क्यों नहीं जोड़ा उतना ही पूछेगा, परंतु जोड़ने के बाद नहीं सुन रहे तो वो और बड़ा पाप है। अब नहीं जुड़ रहा है उसी में इतना ये नहीं है, परंतु जोड़ने के बाद नहीं सुन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान देने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसी का सबका हिसाब एक दिन यदि स्वर्ग में पहुंचेगा तो मालूम नहीं है किसको। अभी भी उद्धार के रास्ते में कोई नहीं आया है, हकीकत में उद्धार में नहीं आया है, तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा अभी कितना 15-16 लोग इसी में जुड़ा हुआ है, 15-16 लोगों से
10 लोग भी उद्धार नहीं पाया समझ लो, उन लोग कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो सीधे नरक में ही जाएगा। परंतु उद्धार पाने के बाद, जीवन की किताब में अपना नाम लिखने के बाद हम ऐसी ऐसी हरकत करेगा तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। परंतु इधर फिलाडेल्फिया का कलीसिया को हम देख सकता है वो कैसे उसने काम किया, है ना। ये परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो इमानुएल है। इमानुएल क्या है? इमानुएल का मतलब God with us. परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर है हमारे साथ। इसलिए दुनिया में कुछ भी होए उसी के बारे में हमको सोचने का, डरने का कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन होने का जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पास है ना। आइए हम 8वें पद की ओर जाए। टाइम है क्या? है अंकल जी, है अभी। ठीक है, 8वें पद की ओर जाए। 8वें पद में क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। है ना। कितना अच्छी बातें फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में लिख रहा है। पहले बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर एक कलीसिया में ये इस बात को लिखा है, परंतु ये कलीसिया में नहीं लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। मालूम है कौन सी कलीसिया को ये शब्द नहीं किया है, नहीं लिखा है? मालूम है? 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया में 6 कलीसिया को स्टार्टिंग में बोल रहा है मैं तो तेरा काम को जानता हूं, परंतु एक कलीसिया को वो शब्द नहीं लिखा है। स्मुरना का कलीसिया ना, दूसरा कलीसिया ना, स्मुरना का कलीसिया। स्मुरना का कलीसिया में ये बात नहीं लिखा है, बाकी सबको ये बात लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन जानता हूं? जो पवित्र है, जो सच्चाई है, किसके पास सर्व अधिकार है, किसके पास सर्व ज्ञान है, कौन सर्व ज्ञानी है, वो भगत कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। मनुष्य नहीं बोल रहा है, यूहन्ना नहीं बोल रहा है। यदि यूहन्ना ने बोल दिया है तो वो झूठ निकलता था, क्योंकि यूहन्ना को नहीं मालूम है एक्चुअली उसने क्या क्या किया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कलीसिया क्या किया है। वो भी सूक्ष्म निरीक्षण करता है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज देखते जानते हुए बाद प्रभु बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया का महिमा को प्रकट कर रहा है इधर। हम जानते हैं कि परंतु बाकी एफेसोस, परगमम, थियतैरा, सरदीस, लवोदिकिया, ये 5 कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं, और ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी हर एक कलीसिया में गड़बड़िया वाला कलीसिया है। सरदीस और लवोदिकिया, ये दोनों कलीसिया में कोई भी भलाई नहीं है, सिर्फ गड़बड़िया है।
उसी कलीसिया को भी बोल रहा है, एफेसों से, परगमों से, थियतैरा है, इसी कलीसिया में कुछ भलाई भी है, बुराई भी है। उन लोगों को भी बोल रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसका मतलब सरदीस कलीसिया को बोल रहा है और लवोदिकिया का कलीसिया को बोल रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसका मतलब क्या है? कौन सी कामों को जानता है प्रभु इनका? हैं? भले बुरे कामों को। क्योंकि उनके काम सिर्फ बुरा बुराई ही है, इसलिए वो कलीसिया को ये संदेश दे रहा है, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। उसका मतलब वो गुस्से से बोल रहा है ना? उसी को न्याय के साथ इसी बात को कहता है, तुम लोग क्या कर रहा है मैं जानता हूं, तुम मरा हुआ है मैं जानता हूं, तुम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है, वो मैं जानता हूं। तुम मुझसे कितना प्रेम करता है मैं वो जानता हूं। तुम तुम्हारा भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करता है, कितना प्रेम करता है, वो मैं जानता हूं, है ना? उसके बाद दोनों है, उसी कलीसिया को ये बोलता है, भैया मैं तुमने क्या क्या अच्छा काम किया है वो भी मैं जानता है, तुमने क्या क्या बुराई काम किया है वो भी मैं जानता है, दोनों जानता है ना? उसमें 50% भलाई, 50% बुराई। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह उसको थोड़ा अच्छाई में भी और बुराई के साथ गुस्से में भी उसी बात को कहता है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया में कोई बुराई नहीं, सब भलाई है, भलाई 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 है। उसका मतलब यही है कि प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया के लोगों, तुम्हारा हरेक हरेक भलाई काम को, हरेक अच्छाई काम को मैं जानता हूं। एक सांत्वना का बात है, एक प्रोत्साहन की बात है। बाकी कलीसिया में कोई सांत्वना की बात नहीं था, कोई प्रोत्साहन की बात नहीं था, परमेश्वर का गुस्सा की बात था, प्रभु यीशु मसीह की नाराज की बात था, न्याय उसी कलीसिया के ऊपर आ रहा है, वो न्याय की बात था। वो बोल रहा है, तुम्हारा काम मैं जानता हूं, तुम्हारा ये काम सब एक दिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, इस दुनिया में भी आएगा और स्वर्ग में पहुंच जाएगा, उसी टाइम में भी परमेश्वर का ये बात तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, है ना? परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरा बेटिया, आपने सिर्फ अच्छा ही काम किया है। हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया को पढ़ रहा था, हम जानता है कि लोग कहां कहां, अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सब दूर कहां कहां सुसमाचार का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था, उसी सब जगहों में जाकर सुसमाचार सुना दिया है, लोगों को चेला बना दिया है, कलीसिया को चालू कर दिया है। बहुत बड़ा बड़ा काम इन लोगों ने किया है। वो फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, तो ये भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। अभी आगे हम जाएगा तो इसका इतना हम सीख नहीं पाता है, टाइम नहीं है, इसलिए अभी देखो, इसमें से हम देख सकता है कि कलीसिया का कमजोरियों को जानते हुए भी बोल रहा है, तुम्हारा कमजोर काम, पाप से भरा हुआ काम, दुष्टदास के साथ करा हुआ काम, शैतान के पीछे चलते हुए करने वाला काम, ये सब मैं जानता हूं। परमेश्वर को एक तृप्ति नहीं था, एक अतृप्ति की बातें प्रभु यीशु मसीह ने बाकी कलीसियाओं को बोल रहा है, कोई सैटिस्फैक्शन नहीं था। परंतु ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, मैं तेरे नाम काम को जानता हूं। उसका मतलब परमेश्वर के हृदय में, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में बहुत बड़ा तृप्ति के साथ, संतुष्टि के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ ये कहता है। तो ये भाइयों बहनों, आज मुझे देखकर, आपको देखकर, मेरा परिवार को देखकर, आपका परिवार को देखकर
मेरा कलीसिया को देखकर, आपका कलीसिया को देखकर प्रभु किस रीति से बोलता है। बाकी 5 कलीसिया को कैसे बता रखा है, ऐसी है क्या? और फिलदेल्फिया का कलीसिया को प्रभु कहता है ऐसी हमसे कह रहा है क्या? तो ये भाइयों बहनों, हम ऐसी काम करें फिलदेल्फिया का कलीसिया का जैसे। परमेश्वर ने बहुत संतृप्त होकर बोल रहा है, मैं तेरे काम को जानता हूं। उसका मतलब तुमको मैंने कुछ काम दिया है, वो काम तुमने विश्वास योग्य के साथ किया है, विश्वास योग्यता के साथ किया है। यदि हम प्रभु का सेवा विश्वास योग्य के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो प्रभु हमसे भी ये काम, ये बात कहता है फिलदेल्फिया का कलीसिया को कैसी संतृप्ति के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ उसने ये बात बताया है, वो बात ये भाइयों बहनों हमसे भी प्रभु बात करेगा। एक बार हम फर्क कर देखें परमेश्वर का वो स्वभाव कैसे प्रभु फिलदेल्फिया का कलीसिया के साथ किस रीति से आके बोल रहा है। हर एक चीज से अच्छा थे, है ना। दूसरा कलीसिया में बोल रहा है मेरा पाव पीतल की पाव के जलते हुए पीतल के पाव के साथ में आ रहा हूं, मेरा आंखों से ऐसी ऐसी आग जलता है। थोड़ा डरावने के रीति में कलीसिया का स्थिति कैसा है, उसी हिसाब से प्रभु उनसे बात करता है। किसके पास भलाई का काम नहीं है, वो डरावने के अनुभव में पीतल का पाव के जैसे जलते जलते, पीतल के पाव के जैसे जलते हुए आग की जैसी आएगा। परंतु जिसके पास अच्छा काम है, उनके पास मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, पूरा दुनिया के ऊपर अधिकार मुझे दिया है, परमाधिकार मेरे पास हो। इसलिए छोटा सा झुंड, आप लोग डरने का जरूर नहीं। आप आपका कामों में विश्वास योग्य के साथ आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं इमानुएल होकर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुर्बल लोगों के साथ आकर, परमेश्वर का सर्वशक्ति और हमारा दुर्बलता दोनों एक साथ होकर हम भी शक्ति के साथ हम काम कर सकता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मुझे शक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के द्वारा मैं कुछ भी काम प्रभु के लिए कर सकता है ना। हम क्यों नहीं कर रहे आजकल? हम हमारा घमंड, मेरा शक्ति, अरे मैं ये सब करने के लिए सक्षम है, मेरे को परमेश्वर का जरूर नहीं। अगले हम लवोदिकिया का कलीसिया के बारे में सीखने के लिए जा रहा है। उसी टाइम हम देख सकता है कि उनका स्थिति क्या था। आजकल हमारा भी स्थिति ऐसी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ भी नहीं, हम दुर्बल लोग हैं, बिल्कुल हम बिल नहीं है हम में। परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों हम भी ताकत वाला बन जाएगा। जब पहला शताब्दी का मुखवारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लगाकर इस पृथ्वी को उलट पुलट करने वाला लोग थे। राजाओं के सामने, महायाजक के सामने इतना खियाब के साथ पत्रोस बात कर रहा है, हम आपसे डरता नहीं है। हम, हमारा सृष्टिकर्ता किसने हमको ये आज्ञा दिया है, दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, वो अधिकार के साथ हम आ रहा है। इसलिए हमको प्रभु को, परमेश्वर को भय मानना है, आपको भय नहीं मानना है। उसका मतलब हम आगे होकर और ये काम आगे बढ़ा देता है। इसलिए वो लोग देखकर बोल रहा है, देखो इन लोगों के पास कितना ताकत है दुनिया को उलट पुलट करने वाला को।
चेले लोग ने नहीं बोला है, चेला लोग के दिमाग में भी नहीं आया। हम दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है, परंतु उनका खियाब देखकर, उनका शक्ति देखकर, उसी का काम देखकर दुनिया के लोगों को बिना डरते हुए परमेश्वर का काम कर रहा है, वो देखकर वो बोल रहा है दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है। परंतु हम जानता है कि आजकल थोड़ा सा समस्या कहीं आए, हम क्या है, बिल्ली के सामने चूहा कैसे गड्ढे के अंदर चुपक जाता है, ऐसी हम भी छुप जाता है, बाहर नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि परमेश्वर का ताकत हमें नहीं दी। परमेश्वर ने अपना परमाधिकार हमको भी दिया है, उसी अधिकार देके हमको भेज रहा है। हम वो अधिकार का बारे में हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है हमारे जीवन में, इसलिए हम प्रभु का काम अच्छा सा नहीं कर पाता है। यदि अच्छा से हम नहीं कर रहा है, बाकी कलीसिया के जैसी हमसे बोला है, ये देख आंख लाल करके ना, आंख ऊंचा करके गुस्से में बोलेगा तेरा काम को मैं जानता हूं। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया के जैसी हम काम करता है, एक सांत्वना का आंख, प्रेम से भरा हुआ आंख, आर्द्रता से भरा हुआ आंख से हमसे बोलेगा बेटा बेटी, छोटा सा मेरा झुंड आपका काम में अच्छी तरफ से जानता। कौन सी शब्द हमको प्रभु से सुनना है? आर्द्रता के साथ सुनना है क्या? और लाल आंख लाल करके गुस्से में आंख बढ़ाकर खोलकर हमसे बात करने वाला प्रभु के सामने हमको खड़ा होना है? अपने आप को जांचना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये कलीसिया का जैसी, वो कलीसिया में कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ है, ऐसी हमारा भी जीवन में, हमारा कलीसिया में भी प्रभु सांत्वना के साथ आके प्रकट होने के लिए, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।